अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं 2026 में, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया है और आपके बारे में सोल्यूशन दिया है जो हजरात अब सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं। इस पॉलिसी को थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, उसमें पहली जो पॉलिसी थी उसको कहते थे नेट मीटरिंग, जबकि रीसेंट जो पॉलिसी आई है उसको हम कहते हैं नेट बिलिंग। अब इन दोनों पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट का यूनिट्स परचेज और सेल करने का मेथड। प्रीवियसली 2025 से पहले जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उसमें यह था कि आपसे जितने यूनिट्स लेते थे उतने ही यूनिट्स आपको दे दिए जाते थे। मसलन आपने 1 यूनिट वापडा को दिया तो उसके बदले में 1 यूनिट आपको मिल जाता था। जबकि अब जो नेट बिलिंग पॉलिसी है 2026 से ऑनवर्ड जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, इसमें ये रेशो खत्म करके अब रेशो को प्राइसेस पर कन्वर्ट कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर आपसे जो यूनिट लिया जाएगा, गवर्नमेंट जो आपसे यूनिट लेगी उसकी प्राइस 18 रुपए से लेकर 22 रुपए के दरमियान रहेगी। अच्छा, ये बात भी कंपल्सरी नहीं है कि ये प्राइस अगले 5-7 साल रहेगी, नहीं, क्योंकि नेपरा जो हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो परचेजिंग यूनिट है हमारे यूनिट्स का, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करती है, उसके मुताबिक ये है कि आपसे ये प्राइस भी चेंज हो सकती है। इट मींस आपसे लिए गए यूनिट की प्राइस होगी 18 रुपए से 22 रुपए के दरमियान। जो आपको यूनिट देंगे, मसलन आप रात के टाइम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं घर पर, वो जो यूनिट लेंगे उसकी प्राइस 55 रुपए से लेकर 65 रुपए के दरमियान है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो जहां पहले प्रीवियसली आपसे 1 यूनिट के बदले में 1 यूनिट ही दिया जाता था, अब वही रेशो आपसे 1:3 की फॉर्मेट में हो गई है। मसलन आपसे 3 यूनिट लेंगे और 1 यूनिट आपको वापडा देगी। अगर कोई बंदा पहले उसके घर में इस्तेमाल था 10 किलोवाट का सिस्टम का, अब उसको 30 किलोवाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा, तब जाकर उसके वो घर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और तब उसका बिल 0 होगा। ये बात माइंड में रखने की जरूरत है। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उसमें यह है कि आपका सैंक्शन लोड फिक्स्ड कर दिया गया है। मसलन आपके घर में गवर्नमेंट ने अगर अलाउ किया है 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं, इससे बड़ा सिस्टम नहीं लगा सकते। जबकि प्रीवियस पॉलिसी में यह था कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप सैंक्शन लोड से ज्यादा भी सिस्टम लगा सकते थे। मसलन आपके पास अगर 10 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तब आप उसके ऊपर 15 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते थे। जबकि अब रीसेंट पॉलिसी में इस तरह की कोई एडॉप्टेशन नहीं है, ये टाइटन कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि लोगों के पास सैंक्शन लोड की कैपेसिटी थोड़ी होगी, क्योंकि रेजिडेंशियल में इनकी लिमिट भी थोड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो मार्जिन होगा जनरेशन का वो कम होगा। सो एक चीज आप लोगों ने यहां माइंड में रखनी है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एट ऑल 2025 वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेबल नहीं होगी, या उससे पहले जितने क्लाइंट्स थे जिन्होंने सोलर नेट मीटरिंग करवा चुकी हैं उनके ऊपर उस टाइम तक पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की जाएगी जब तक कि उनके साथ जो लीगल एग्रीमेंट है, वो चाहे 5 साल का था या 7 साल का था, वो एक्सपायर्ड नहीं हो जाता। मसलन अगर एक बंदे ने 2025 में नेट मीटरिंग करवाई थी, उस नेट मीटरिंग में अगर उसका एग्रीमेंट हो चुका है नेक्स्ट 7 ईयर का, तो वो उसका एग्रीमेंट कंप्लीट होने तक उसको प्रीवियस नेट मीटरिंग वाले यूनिट्स ही कंसीडर होंगे, मतलब 1:1 वाला ही हिसाब रहेगा, और उसका एक्सपायर्ड होने के बाद फिर नेट बिलिंग वाले यूनिट्स पर कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। बट अगेन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किस टाइम भी वो पॉलिसीज चेंज कर दे और नलिफाइड करके वो खत्म कर सकती है। अब बात ये आती है कि जिन लोगों के पास सिस्टम लगवाने की कैपेसिटी है, रेजिडेंशियल वाले स्पेशली और इवन इंडस्ट्रियल कमर्शियल वाले भी, उनको क्या करना चाहिए, कौन सी मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जिससे बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स हासिल कर सकें।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिएगा, आप लोगों ने हमेशा प्रेफर करना है हाइब्रिड बेस सिस्टम रादर देन ऑन ग्रिड बेस सिस्टम। हाइब्रिड बेस सिस्टम में क्या होता है कि आपके घर की प्रायोरिटी को फर्स्ट रख दिया जाता है। मसलन दिन के टाइम में जितनी जनरेशन हो रही है सोलर से, वो सारी आपके घर में कंज्यूम होगी, जो एक्स्ट्रा बचेगी वो वापडा को जाएगी। उससे होगा क्या कि आपका जो यूनिट इस्तेमाल हो रही हैं वो मैक्सिमम सोलर से ही इस्तेमाल होंगे, आपके यूनिट वापडा से इस्तेमाल नहीं होंगे, जिससे आपका बिल कम होगा। ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो हम सोलर से यूनिट जनरेट कर रहे होते हैं उसकी प्राइस होती है 5 to 6 रुपीज, और जो आप वापडा से ले रहे होते हैं यूनिट, उसकी प्राइस नेट बिलिंग के मुताबिक आपकी 55 रुपीज से लेकर 65 के दरमियान होगी। तो इट मींस अगर हम मिडिल पॉइंट भी कंसीडर करें तो 60 रुपीज का पर यूनिट पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोलर से जनरेट कर रहे हैं तो आपको 5 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, और अगर आप वापडा से जनरेट करवा रहे हैं या वापडा की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो 60 रुपए का यूनिट पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट आप लोगों ने प्रेफर हाइब्रिड बेस्ड सिस्टम को करना है रादर देन ऑन ग्रिड बेस्ड सिस्टम को, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास जितनी कैपेसिटी है वो लोग अपने घर में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिन ज्यादा होता है। मसलन मिसाल के तौर पे आज अगर हम सर्दियों का सीजन ही देखें तो हमारे पास 5 से 6 घंटे का तो दिन आ रहा है, जो जिसमें मैक्सिमम जनरेशन हो रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम होता है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं सर्दियों में भी। तो इस टाइम में जितनी आपके पास पोटेंशियल होता है वो बैटरी सोलर की बिजली पैदा करके आपके घर में भी इस्तेमाल करवाएगी और बाकी बिजली को वो आपकी बैटरीज में सेव कर लेगी। रात के टाइम वही बिजली आपकी इस्तेमाल होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका 24/7 का जो सर्किट है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप वापडा पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को वापडा से जान छुड़वा सकते हैं, वापडा के महंगे बिलों से जान छुड़वा सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सिस्टम की डिटेल जो हम बताने लगे हैं कि किस तरह का हाइब्रिड बेस सिस्टम होना चाहिए जो कि एक सस्ता भी हो और इफेक्टिव भी हो, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देंगे। और स्टे ऑन ट्यून। थैंक यू।